झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जब से झारखंड राज्य बना है 15 नवंबर 2000 से जब झारखंड राज्य बना है, उस समय से जब भी झारखंड में झंडोत्तोलन हुआ है तो मुख्यमंत्री जो हैं वो 15 अगस्त को मोरहाबादी के मैदान में झंडोत्तोलन करते थे। लेकिन इस वर्ष पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 अगस्त को मोरहाबादी स्थित जो मैदान है वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। ऐसा हमेशा से ऐसा होता रहा है कि 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं और जो उप राजधानी दुमका है वहाँ पे राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं। और वहीं 26 जनवरी को इसका उल्टा होता है, मोरहाबादी में राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं और दुमका जो उप राजधानी है वहाँ पे मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 15 अगस्त को मोरहाबादी स्थित जो मैदान है वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पिता दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है और उनका जो कर्म है वो चल रहा है। इसी वजह से वो जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो अपने एक पैतृक गांव नेमरा में अभी मौजूद हैं और इसी के कारण वो यहाँ पे झंडोत्तोलन के लिए नहीं आ सकते हैं। इसी वजह से राज्यपाल को यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यभार जो है वो सौंपा गया है और राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से उसकी सहमति भी आ चुकी है और इस वजह से यहाँ जो मोरहाबादी स्थित जो मैदान है वहाँ पे राज्यपाल जो है वो झंडोत्तोलन करेंगे। देखिए कि यहाँ पे जो मोरहाबादी स्थित जो मैदान है यहाँ पे हम आपको पहले दिखा चुके थे और दिखा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे एक अस्थाई स्टेज हुआ करता था, उसकी जो लागत थी वो लगभग, इधर यदि ये लाइट अगर देखिएगा एलईडी लाइट लगा हुआ है, ये सब जितने भी लगे हुए हैं इन सबों को मिलाकर लगभग 22 करोड़ का खर्च आया था उसको बनाने में, वो जो अस्थाई जो स्टेज था। और बार बार के जो लागत है स्टेज बनाने में, जो लागत लगता है, लाखों रुपए का खर्च आता है, उसको कम करने के लिए वो स्टेज बनाया गया था। लेकिन प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर और प्रशासनिक असुविधा के कारण उसको हटाया गया है। ये देखिए कि यहाँ पे अभी अस्थायी रूप से स्टेज बनाया जा रहा है 15 अगस्त के लिए। 15 अगस्त को यहाँ राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाना है और सभी तैयारियां जो है वो चल रहा है। यदि दोनों साइड देखिएगा तो पंडाल उधर बन के तैयार है और मुख्य जो पंडाल है यहाँ पे ये बन रहा है और यहीं पे राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाना है। यहीं से राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। और हम आपको बताते हैं और आते भी हैं कि जो जनता यहाँ आएगी परेड देखने के लिए, झंडोत्तोलन देखने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। देखिए कि इस साइड पे स्टेज बनाया जा रहा है बैठने के लिए, आम जनता के बैठने के लिए स्टेज बनाया जा रहा है, वर्कर लगे हुए हैं और ये सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड बना हुआ है, बन रहा है, वर्कर लगे हुए हैं, रात दिन काम चल रहा है। क्योंकि अब आज 12 तारीख है और 15 तारीख मात्र 2 दिनों का समय है। 15 तारीख को झंडोत्तोलन सुबह सुबह किया जाना है। इसी को लेकर पूरी तरीके से तैयारी जो है वो पूरे जोर शोर से चल रहा है। वर्कर जो हैं वो लगे हुए हैं, बाकायदा यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ, मैदान का समतलीकरण किया जा रहा है। वीआईपीओं के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, स्टेज बनाया जा रहा है और देखिए कि किस तरह के से यहाँ काम हो रहा है। और देखिए कि ये मैदान है, ये मोरहाबादी स्थित मैदान है, जब सामने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है और जब ये मोरहाबादी मैदान में प्रत्येक वर्ष जो है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन किया जाता है। यहाँ परेड का भी आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को यहाँ झांकियाँ भी निकाली जाती है, लेकिन 15 अगस्त को झांकी नहीं निकलता है, सिर्फ परेड का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी परेड का आयोजन किया जाएगा। उस रूपरेखा में तो नहीं होगा क्योंकि अभी झारखंड में शोक का लहर चल रहा है, शोक चल रहा है क्योंकि माननीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। इस वजह से पूरे राज्य में शोक का लहर है और इसी वजह से जो भी सरकारी कार्यक्रम है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। और लेकिन ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं और 15 अगस्त
1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस वर्ष जो है 79th वर्ष हो जाएगा इस बार हमारी आज़ादी का। और इसी के कारण यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हैं वो व्यस्त हैं अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में, और इसी वजह से संतोष गंगवार जो हैं वो यहाँ पे झंडोत्तोलन करेंगे। मैदानों का समतलीकरण किया जा रहा है, गाड़ी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से गाड़ी लगा हुआ है, समतलीकरण किया जा रहा है। और सभी जो एलसीडी लाइट एलसीडी लगा हुआ है, देखिए ये जो बड़ी बड़ी आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये एलसीडी है, और इसमें उस दिन प्रकाशित किया जाएगा। उसमें उस दिन यहाँ पे दिखेगा, उसको भी ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो एलसीडी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भी दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत सिग्नल दिख रहा है, और पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और इसी वजह से तैयारी पूरे ज़ोर शोर से लगा हुआ है। पूरे तरीके से स्टेज को जो है वो तिरंगा के रूपरेखा में इसको बनाया जा रहा है। देखिए सफ़ेद, केसरिया और हरा रंग से स्टेज को बनाया जा रहा है, और तिरंगे से ही पूरी तरीके से ये मोरहाबादी का मैदान जो है वो नहाया हुआ है। चाहे वो दर्शक दीर्घा हो, या फिर वीआईपी एरिया हो, या फिर जहाँ पे झंडोत्तोलन होना है वो एरिया हो, वहाँ पे भी पूरी तरीके से तिरंगा के स्वरूप में ही स्टेज को बनाया जा रहा है, दर्शक दीर्घा को बनाया जा रहा है। मैदान को भी बहुत अच्छी तरीके से समतल किया जा रहा है। मजदूर लगे हैं और इसको तैयार करने में लगे हुए हैं। 15 अगस्त को यहाँ राज्यपाल के झंडोत्तोलन किया जाना है, उसी को लेके तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। और इस बार जो है वो दुमका जो उप राजधानी है, जहाँ पे राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाना था, लेकिन राज्यपाल यहाँ झंडोत्तोलन करेंगे। इस वजह से दुमका में संथाल के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा, संथाल परगना के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाना निर्धारित हुआ है। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा समाचार सूत्रों से पता चल रहा है कि जो संथाल के आयुक्त हैं, संथाल परगना के जो आयुक्त हैं, उनके द्वारा वहाँ झंडोत्तोलन किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। संतोष गंगवार जी यहाँ व्यस्त रहेंगे, यहाँ पे झंडोत्तोलन करेंगे। उनकी तरफ से, राजभवन की तरफ से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बस अब 2 दिन का समय बचा है। यहाँ पे मोरहाबादी में पूरी तरीके से मोरहाबादी तैयार है झंडोत्तोलन के लिए। भले ही आकस्मिक रूप से गुरुजी का निधन हुआ, उसके बाद हेमंत सोरेन अपने गाँव नेमरा में उनके श्राद्ध कर्म में व्यस्त हैं, और इसी वजह से यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।